इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो मुझे कहीं भी पूरे YouTube से नहीं मिली, और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखो। आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट अंदाज से ट्रेडिंग सीखने के बारे में पता लगेगा, और ट्रेडिंग में एक्चुअली काम किस तरह होता है उसके बारे में आपका आइडिया क्लियर होगा। तो मुद्दे की बात यह है कि वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना पहला ट्रेडिंग मॉडल कैसे बनाया, और मैंने उसकी कैसे वर्किंग की, और मुझे कितना टाइम लगा और आपको कितना टाइम लग सकता है। ट्रेडिंग में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो या आप सक्सेस के करीब आना चाहते हो और जो लूजिंग ट्रेडर्स हैं उनसे दूर जाना चाहते हो, उनसे आगे बढ़ना चाहते हो, टॉप 90% से निकल कर टॉप 10% में आना चाहते हो, तो ट्रेडिंग में 2 काम जो हैं करने होते हैं। पहला, जर्नलिंग। जो भी आप ट्रेड लो उसके बारे में सब कुछ जर्नल करो। आप कैसा फील कर रहे थे ट्रेड के दौरान, और आपने चार्ट पर जो एनोटेशन ड्राइंग वगैरह की हुई थी उनके स्क्रीनशॉट्स लेके रखने होते हैं। जर्नलिंग आती है, और दूसरा आपके पास आता है डाटा। डाटा क्या चीज़ है? डाटा में आपके वो स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं जिस दिन आपने ट्रेड की थी, उस दिन मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही थी उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने एक ICT का मॉडल स्टार्ट किया बनाना, जिसमें मैंने न्यू यॉर्क सेशन को सिलेक्ट किया ट्रेड करने के लिए। स्टार्टिंग में मेरा मॉडल नहीं बना था और आपका भी नहीं बना होगा, तो आपको बस एक आइडिया चाहिए होगा स्टार्ट में कि आपने मॉडल कौन सा बनाना है। तो मैंने जो है न्यू यॉर्क सेशन में अपना मॉडल बनाना था, जिसमें मैं जो लॉन्ग ट्रेडिंग डेज होते हैं, ट्रेंडिंग डेज होते हैं, जिनमें लंबे लंबे मूव्स आते हैं, ठीक है, हाई पिप्स वाले मूव्स आते हैं, ज़्यादा पिप्स वाले मूव आते हैं। मेरा माइंडसेट वही था कि मैं उनको कैच करूँगा, और उससे रिलेटेड मैंने अपने मॉडल पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। 2024 की मेंटरशिप में मुझे पता लगा कि 9:30 क्या चीज़ है, 7 से 7:30 क्या चीज़ है, 7:30 से 8 बजे तक जो टाइम होता है वो क्या चीज़ है। तो टाइम एंड प्राइस का मुझे आइडिया जो है उसके रिलेटेड पता लगा, और उसको समझने में मुझे 2 साल लगे टाइम एंड प्राइस को। ये आपके सामने है फर्स्ट 100 डेज ऑफ जर्नी टू 300 डेज, जर्नी टू 400 डेज एंड जर्नी टू 200 डेज, यानी कि 400 ट्रेडिंग डेज। ये अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये आपके सामने 100 फोल्डर हैं, 1 से लेकर 100 तक, डे 1 से लेकर डे 100 तक। इस तरह मेरे पास 300 जो हैं फोल्डर्स पड़े हुए हैं, जिनमें 300 दिन का डाटा पड़ा हुआ है, यानी कि उस दिन के स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं। और जर्नी टू 400 डेज ये अभी चल रही है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है फोल्डर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट 100 डेज़ में जाके दिखाता हूँ कि बेसिकली मैंने किया क्या था। यहाँ पर मैं डे 75 का फ़ोल्डर खोल लेता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट्स नज़र आ रहे हैं। मैं इनको ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने जो है किस तरह स्क्रीनशॉट्स का डाटा कलेक्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने हाई एंड लोज़ को मेंशन किया हुआ है, कहाँ कहाँ से रिवर्सल आया, कहाँ कहाँ मार्केट जा सकती है। ये एट द टाइम जब मार्केट मूव कर रही थी तब मुझे पता नहीं लग रहा था, मैं थोड़ा सा लेट मार्केट को प्रिडिक्ट कर पा रहा था। यानी कि जैसे ही मार्केट जो है उस PDR को रिस्पेक्ट देती थी या वर्क करती थी, देन मुझे आइडिया हो जाता था कि हाँ यहाँ पे मार्केट ने इसे ऐसे वर्क किया है, और ये लेवल्स हैं। जैसे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ये मैंने FVG मार्क किया है, देखो इसने इसको सपोर्ट किया है। तो ये मुझे एट द टाइम नहीं पता लगा। जब ये मूव थोड़ा सा आगे आ चुका था, देन मैंने इसको मार्क किया हुआ एज ए इन्वर्जन। ओके, ये एज ए इन्वर्जन यहाँ पर इसने काम किया इन्वर्स, और यहाँ से जो है आप देखो मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है इसको, और ये वाले हाई को यहाँ पर इसने ग्रैब कर लिया। कौन से टाइम पे? 10:30 के ओपनिंग रेंज में। 10:30 से 11 आपकी ओपनिंग रेंज होती है। ओके, तो ये जो है स्क्रीनशॉट था। अब यहाँ पे मैंने किस तरह ट्रेड प्ले की, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट्स हैं। मैंने उस टाइम ट्रेड प्ले नहीं की, मैंने उसके बाद ट्रेड प्ले की, और जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये मूव आया था बाद में जो है, आई थिंक सो एसएल हो गया। तो मेरे स्टार्ट में मैं आपको बताऊँ तो 70 to 90% एसएल ही होते थे, TP होते ही बहुत कम थे। और रिसेंटली मेरी 22 जो है स्टॉप लॉस की स्ट्रीक लगी है, तो कोई बताता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 22 स्टॉप लॉस की स्ट्रीक लगने की वजह से मेरा सिर्फ जो है 10% कैपिटल डाउन गया है, यानी अगर $100 थे तो मैं $90 पे आया हूँ सिर्फ। ये आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट्स जो हैं ऐसे लेके रखे हुए हैं। मैंने रेंज मार्क की हुई है, प्रीमियम में हूँ या डिस्काउंट में हूँ, मुझे बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए। तो ये सारे आंसर जो हैं मुझे ऐसा ऐसा समझ आए। जब मैं कर रहा था, सीख रहा था, तब मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि यार मैंने तो सही ट्रेड ली है, फिर गलत क्यों हो गई है। तो जब ट्रेड में एसएल हो जाता था, उसके बाद मैं उसको स्टडी करता था कि यार यहाँ पे जो प्रीमियम मार्केट थी तो मैं बाय कर रहा था, प्रीमियम में हालांकि सेल करना चाहिए। सो ये स्क्रीनशॉट्स हैं आपके सामने, एक फ़ोल्डर के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक फ़ोल्डर के स्क्रीनशॉट्स हैं।
और इस तरह मैंने जो है ओवरऑल 300 डेज़ के फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं। और ये काम होता है बैकएंड पे, जो आपको बताया नहीं जाता, ट्रेडिंग में करना होता है। इसके अलावा इसके साथ साथ डेली की मैंने जर्नलिंग की कि मैं फ़िज़िकली कैसा फ़ील कर रहा हूँ, ट्रेड में एंटर होने के बाद मुझे कौन कौन से ख्यालात आ रहे हैं, ट्रेड में एंटर कब हुआ हूँ, एसएल कितने पिप्स का है, टीपी कितने पिप्स का है, एसएल क्यों मैंने रखा है, यानी कि एसएल जहाँ रखा है वहाँ क्यों रखा है, टीपी जहाँ रखा है वहाँ क्यों रखा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बैकएंड पे ये वर्किंग होती है। अब हम चलते हैं कि इतने सारे दिन का डाटा कलेक्ट करने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बनाना था अपना ट्रेडिंग मॉडल, जिस पर मैं अपना जो है बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकूं। यानी कि जब मैं एंट्री लूं तो मुझे पता हो कि यार ऐसा मैंने पहले देखा हुआ है, ऐसा मेरा मॉडल कह रहा है, तो मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ, चाहे रिस्क में बढ़ा भी लूँ या कम भी कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना एक मॉडल बनाया जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग मॉडल के नाम से जो है ये PDF जो है मैंने एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई थी अपने मॉडल की। ये मेरा मॉडल है, इसमें इस मॉडल ने बताया है कि इसमें जो है अगर मैं 1 आवर रिस्क यानी कि 1% रिस्क ले रहा हूँ तो 1% मेरा टारगेट की जो हिट होने की रेशियो है वो कितनी है, 3 आवर हिट होने की रेशियो कितनी है, यानी कि मेरा 60% मॉडल जो है वर्किंग कर सकता है अगर मैं 3 आवर लेने की कोशिश करूं, यानी कि मेरी 60% एक्यूरेसी रहेगी। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ आएंगी, जैसे ये एक्सपेक्टेंसी एनालिसिस, ये आपको नहीं समझ आएगा, तो आप इसको समझ सकते हो खुद से ChatGPT वगैरह से पूछ के। उसके अलावा यहाँ पर एक तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट थी, दूसरा यहाँ पे एंट्री क्राइटेरिया था। तो ये मैंने बेसिकली पुरानी रिपोर्ट खोल ली है। नई रिपोर्ट में सारा कुछ है, उसमें एंट्री क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि मैं कैसे मैंने एंट्री लेनी है, कौन से FVG से एंट्री लेनी है। तो मैंने ICT के 2022 मॉडल को उसके अकॉर्डिंग अपने मॉडल को बनाने की कोशिश की है। जो ICT का 2022 वाला मॉडल है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना मॉडल डिज़ाइन किया है। अगर आपको कोई नॉइस वगैरह आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, मैं कोशिश करूँगा उसे कम से कम रखूँ। कोई भी नॉइस वगैरह जो है, शोर वगैरह समटाइम्स आ जाता है, तो अजानें वगैरह भी समटाइम्स हो जाती हैं, तो उनकी आपको आवाज़ वगैरह आ सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ये 100 डेज़ का डाटा निकाला है। ये किस तरह निकला है, यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन किया है कि कब स्वीप टाइम था, कब जो है किस टाइम विंडो में था। बेसिकली ये सारे न्यूयॉर्क का ही टाइम है। और जो स्विंग पॉइंट्स बने थे वो कहाँ कहाँ बने थे, मोस्टली 9:30 के राउंड अबाउट बने हैं, 9:45 पे और जो है 10:15 पे। और यहाँ पर साइड पे आपको 3 आर 2 आर 4 आर ये नज़र आ रहा होगा कि कितने कितने RR हमें मिला है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कितनी ट्रेड्स ने 1 आर हिट किया, 2 आर हिट किया, 3 आर हिट किया या 4 आर हिट किया है। और यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं कि यार वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे नज़र आई। आफ्टर 10 एट टॉप गोज फॉर सेल, यानी कि 10 बजे के बाद उसने टॉप बनाया, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मार्केट सेल चलेगी, इसका मतलब ये है। ओके, तो इसको जो है मैंने एनालिसिस किया। फिर मैंने बेसिकली अपना जो था, मेरा मेन इशू आ रहा था, मेरा इशू ये था कि मैं टाइमली अपनी एंट्री को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा था। मैं 9:30 पर एंट्री लेता था तो मार्केट मेरा SL ले लेती थी, 9:45 पर एंट्री लेता था तो वहाँ पर समटाइम्स मेरा TP चला जाता था, समटाइम्स SL चला जाता था। और 10 बजे के बाद ट्रेड लेता था तो उसमें भी मेरे जो है ना टाइम की वजह से एंट्री गड़बड़ हो जाती थी। तो मैंने जो इशू था वो मैंने यहीं पर सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने डाटा कलेक्ट किया और डाटा कलेक्ट करने के बाद आप देख लो मैंने डाटा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये 100 डेज़ के स्क्रीनशॉट्स का डाटा था कि कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे मार्केट ने मूव किया, और वो स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पहला मेरा मॉडल था जिसमें मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी वो ये था। अब यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन में मैंने स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो निकाल के रखे थे कि कंटिन्यूएशन के ये स्क्रीनशॉट्स हैं, 27 स्क्रीनशॉट्स थे। ये टोटल जो मैंने 300 डेज़ का डाटा कलेक्ट किया हुआ था, उनमें से मैंने अपनी क्लीन सेटअप्स को निकाल के साइड पे किया और उन सेटअप्स में से फिर मैंने उनकी 4 जो है कैटेगरीज बनाई। ये काम की चीज़ नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बताने के लिए दिखाया है कि आप चार्ट जो है ऐसे ले सकते हो। ये आपके सामने 100 स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये आप नीचे देखो आइटम्स हैं 103, अगर आपको नज़र आए तो 103 आइटम्स हैं जिसमें 3 फोल्डर्स हैं, बाकी सारे 100 स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने 200 दिनों में से निकाले हैं। अब आपके एक साल में 365 दिन होते हैं और हफ्तावार आपको पता है मार्केट ऑफ होती है, तो सिर्फ 5 डेज़ होते हैं ट्रेडिंग के। ये तो जो 200 ट्रेडिंग डेज थे वो सिर्फ यानी कि ट्रेड वाले दिन थे, मंडे से फ्राइडे, हफ्तावार उसमें इंक्लूडेड नहीं था, फिर वो 200 दिन बने हैं। तो अगर हम ट्रेडिंग डेज़ पूरे साल के कैलकुलेट करें तो वो 240 बनते हैं। तो यानी कि मैंने लगभग 230 जो है फोल्डर्स को एनालाइज करने के बाद ये जो है 100 स्क्रीनशॉट्स निकाले थे।
सो स्क्रीनशॉट्स निकालने के बाद इन्हीं का डाटा मैंने एक्सेल शीट पे पुट किया, जो मैंने आपको ये दिखाया, और इन्हीं को मैंने जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 9:30 से 9:45, ताकि मुझे टाइम के अकॉर्डिंग यार एंट्री का समझ आए कि मार्केट ने उस टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह मूव दिया है। तो 9:30 से 9:45 तक इन्हीं स्क्रीनशॉट्स को मैंने कैटेगराइज करके 3 फोल्डर्स में बनाया है। पहला 9:30 से 9:45 आपकी ओपनिंग रेंज आती है, दूसरा 9:45 से 10 ये आपका मैक्रो का टाइम आ जाता है, और 10 से 10:50 माइक्रो का टाइम आ जाता है, और 10 से 10:15 ये सिल्वर बुलेट होती है, ठीक है। 9:50 से 10:10 तक जो है वो आपका होता है माइक्रो। सो अब आपको समझ आई होगी कि एक्चुअली बैकएंड पे एक ट्रेडर क्या काम कर रहा होता है। सो मैं आपको बताता चलूँ कि 2 साल मॉडल बिल्ड करने में लगने के बाद भी मोस्टली एसएल ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट जो स्किल आती है वो आती है रिस्क मैनेजमेंट की। एसएल आपके लगेंगे, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट का तरीका अच्छा है तो आप उन एसएल को रिकवर कर लोगे। मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मैं ब्रेक इवन के आसपास हूँ। ब्रेक इवन के आसपास का मतलब यह है कि ना मैं लॉस कर रहा हूँ ना मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। मैं बेसिकली पिछले 1 साल से एक ही अकाउंट पर ट्रेड कर रहा हूँ, जो कि वॉश नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक प्रोफर्म का अकाउंट ट्राई किया था, और प्रोफर्म के अकाउंट पर मैंने 3 मंथ ट्रेड की, जिसमें मेरा 10% जो है मैक्स लॉस टारगेट हिट हुआ, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया। तो वो मेरा एक अकाउंट अभी तक ब्रीच हुआ है। $5,000 का था अकाउंट, और $14-15 का मिला था, सस्ता मिल गया था। और किस प्रोफॉर्म का मिला था, मैं किसी प्रोफॉर्म को यहाँ पे वो क्या कहते हैं उसकी प्रमोशन वगैरह नहीं करना चाहता, ओके। सो आपका जो अकाउंट है अपना खुद का, आप वही उसी को प्रेफर करो, और मिनिमम से मिनिमम रिस्क रखो। मैंने बैकएंड पे आपको बताई वर्किंग किस तरह होती है। तो ये सारा काम मुझे करने में 2 साल ओवरऑल लगे हैं, और जो मैंने मॉडल बिल्ड किया है वो मेरा सिर्फ 1 से 2 वीक में बिल्ड हो गया था, क्योंकि मैंने 2 साल लगातार वर्किंग की थी, जिस वजह से मॉडल जल्दी बिल्ड हो गया। लेकिन वहाँ पर काफ़ी दिमाग खपाना पड़ा था। तो अभी उस मॉडल की फॉरवर्ड टेस्टिंग चल रही है, अभी मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में, तो उससे पता लगेगा कि मॉडल किस तरह वर्क करता है। तो ये आपके सामने है, आप देख सकते हो। ये मैंने दूसरी जो डिटेल्ड रिपोर्ट थी वो निकाली है, यहाँ पे आपको सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। ट्रेंड में आपको कितना विन रेट मिल सकता है, रेंज में आपको कितना विन रेट मिल सकता है, कंक्लूजन क्या है, ओके। और स्वीप साइड फाइंडिंग्स, यानी कि मार्केट ने कितनी दफ़ा टॉप बनाया था, कितनी दफ़ा मार्केट ने बॉटम बनाया था एट द टाइम ऑफ 9:30 पर। और मेरी मेन एंट्री क्या रहेगी, 1 मिनट FVG इज़ द स्ट्रॉन्गर ट्रिगर टाइप। मेरा 1 मिनट का FVG रहेगा, जो कि ICT के 2022 मॉडल में उसने FVG का बताया है। ये वो वाले FVG की बात हो रही है। यहाँ पे आपको बहुत सारे FVG 1 मिनट पर दिखेंगे आपके टाइम के अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क में। तो जो इम्पोर्टेंट वाला मेन वाला FVG है वो कौन सा है, वो मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। और वो आपको डाटा जब आप कलेक्ट कर लोगे, उस डाटे में जब आप उसकी रिवीजन करोगे तब आपको वो नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने टाइम बेस्ड जो कैटेगराइजेशन की थी, उससे मुझे पता लगा कि इस टाइम पे मेरे सेटअप कितने % वर्क होते हैं। तो 9:30 से 9:45 में अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ तो उसमें मुझे 83% एक्यूरेसी मिलती है। इसी तरह आगे जो है माइक्रो में 85% और सिल्वर बुलेट में 91%। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है। यहाँ पर आपको कितने सारे सेटअप्स मिल जाते हैं, लेकिन मुझे एक सेटअप जो है हंट करना होता है। करंट वर्किंग मॉडल ये सारा तरीकाकार है, शॉर्ट में डिटेल में। और एक स्टेप रह गया था जिसमें मैंने एनालाइज करना था कि कौन से मेरे A+ सेटअप्स फेल हुए हैं और क्यों। वो मैं अभी तक नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूँ, वीडियोस बनाने पे फोकस कर रहा हूँ, वीडियो एडिट करने पर फोकस कर रहा हूँ। अभी ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको भी एडिट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। टिकटॉक की वीडियोज़ भी अपलोड करनी होती हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और ये बहुत सारी प्रीमियम चीज़ें होती हैं जो लोग मेरा ख्याल पेड कोर्स में भी नहीं सिखाते, जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मेरा कोई सर्विसेज देने वगैरह का जहन नहीं है। हाँ, अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं 1-on-1 सिखाऊंगा, और अभी नहीं सिखाऊंगा। और जो मैं सिखाऊंगा वो मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, ओके। मैं ICT को सीख रहा हूँ, और ये सिलसिला सीखने का जारी रहता है। बाकी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाने का मज़ा आता है। अब यहाँ पे ये जो मूव है किस तरह आया, और ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ये जो ऐसा मार्केट बाय साइड की है, फिर ये जो मूव आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करने का बड़ा मज़ा आता है। तो 1 मिनट पे यूजुअली कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया, और डेली पे तो ख़ास तौर पे बड़ा मज़ा आता है। थ्योरी आपको समझ आती है कि मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इन चारों डेज़ में मैं बाय क्यों देख रहा था, इस डे में मैं बाय क्यों देख रहा था। तो ये चीज़ें बताने का बड़ा मज़ा आता है, एक्सप्लेन करने का मज़ा आता है। और जब मार्केट वैसे मूव दे जाती है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई करूँ। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।